This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः इट्स पंखा लावते का चैत्र शुद्ध दशमी दिनांक 11 एप्रिल 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 गुरु परीक्षा शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ज्ञापन समर्थंच इति। तो जो गुरु होना है वो उसको जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है निर्माण हुआ है वो शिष्यों में उत्पन्न करने में सक्षम इस प्रकार का हो। एवं गुण ही आचार्य सुक्षेत्रम आर्तवो मेघ इव सस्य गुण ही सुशिष्यम आशु वैद्य गुण ही संपादयति। तो इस प्रकार अगर आचार्य है गुरु है वो सुक्षेत्रम जो अच्छा खेत इस प्रकार का है आर्तवो मेघ जो योग्य कालीन इस प्रकार का मेघ है योग्य ऋतु में आने वाला मेघ इस प्रकार का है सस्य गुण ही इव जैसे उसमें अच्छी फसल आती है सुक्षेत्र है और योग्य काल में वर्षा पर्जन्य हुआ है तो जैसे वहां पे अच्छी फसल आती है उस प्रकार से सुशिष्यम आशु वैद्य गुण ही संपादय जो अच्छा शिष्य है उसको तात्काल वैद्य गुणों से संपादित करता है वैद्य गुण संपन्न इस प्रकार का बना देता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आचार्य को वर्ण करे कि आचार्य चुन ले अपने लिए कौन सा अच्छा है। तो पहले तो शास्त्र कौन सा सीखना है ये पढ़ लेना है और फिर किस आचार्य से वो सीखना है ये देख लेना है। तो ये दोनों साथ में अगर चलेगा तो भली भांति अध्ययन इस प्रकार का होगा। अब आयुर्वेद कॉलेजेस की स्थिति बहुत विकट गंभीर इस प्रकार की है। पहले की अपेक्षा थोड़ी अच्छी है लेकिन फिर भी विकट है। और पूरे भारत भर के आयुर्वेद के कॉलेजेस के बारे में सोचा जाए तो ये सही स्थिति है। तो अब ये छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो आचार्यों को ढूंढे पूरे भारत भर में कि केवल कॉलेज से तो काम नहीं होगा और उसमें केवल डिग्री मिलेगी ज्ञान तो कुछ नहीं मिलेगा ना ही आयुर्वेद का ना ही एलोपैथी का। तो फिर अगर वो ज्ञानार्थी है उसको ज्ञान चाहिए
तो वो अध्यापकों को ढूँढने की कोशिश करे कि कहाँ कौन से अच्छे अध्यापक हैं। और अभी इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी थोड़ा-सा आसान इस प्रकार का हो गया है। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को स्थापित करते हुए गुरुकुल की परंपरा का पुनरुज्जीवन करने का प्रयास किया है। और उसमें 200 किलोमीटर के ऊपर अगर दूरी है, तो उस प्रकार के अध्यापक के पास छात्रों को विद्या वेतन देकर भेजा जाता है। तो कुछ छात्र इस प्रकार से सीख लेते हैं, ये तो बीएमएस होने के बाद की बात है। लेकिन गुरु को भी विद्या वेतन मिलता है, कुछ वेतन इस प्रकार का, और शिष्य को भी मिलता है। और वैसे एमडी जब करते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जहाँ पे काफी स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे ज्ञान होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। अभी ये ऑनलाइन का जिक्र काफी चल रहा है और ऑनलाइन काफी लोग आपको मिल सकते हैं। काफी सीरीजेस चलती रहती है। तो अभी बीच में कोविड-19 में काफी नए-नए सीरीज आ गए, कुछ दिन के लिए रहे और बाद में बंद हो गए। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, 2008 या 9 से लेकर आज तक मैंने रुकावट नहीं ली है। चाहे कोविड हो न हो अलग बात है। इस प्रकार से शुरू में तो ये ऑफलाइन इस प्रकार का होता था, जब से ऑनलाइन आ गया हूँ तब से कंटिन्यूअसली ऑनलाइन हूँ। तो कम से कम ये तो एक बात हो सकती है कि इस श्रृंखला में ज्वाइन हो जाए, इस वाचन में ज्वाइन हो जाए, तो पता चलेगा कि आयुर्वेद क्या है और उसकी महत्ता कितनी है और प्रैक्टिस में कितना अच्छा स्कोप है, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें सब ध्यान में आएगी। और जब तक ये बातें ध्यान में नहीं आएगी तब तक आयुर्वेद के लिए प्रेरित होना बहुत मुश्किल इस प्रकार का है। बीएमएस अभ्यासक्रम का उद्दिष्ट अच्छे वैद्यों को निर्माण करना इस प्रकार से बताया गया है। टू क्रिएट एमिनेंट आयुर्वेदिक फिजिशियंस इस प्रकार से। लेकिन अब उस उद्दिष्ट से हम काफी दूर है। जब तक इस प्रकार के डेडिकेटेड अध्यापक नहीं होंगे जिन्होंने अपना जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित किया है, इस प्रकार के अध्यापक नहीं होंगे, तब तक आयुर्वेद की स्थिति में सुधार आना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो गुरु को अभी ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। और फिर एक ही गुरु सभी के लिए अच्छा ही होगा ऐसा नहीं बता सकते। पिंडे पिट्टे मतिर्भिन्ना इस प्रकार का है। किसी की रुचि औषध निर्माण में होगी, किसी को पढ़ाई में रुचि होगी, किसी को क्लिनिकल प्रैक्टिस में रुचि होगी। एक्चुअली सभी को क्लिनिकल प्रैक्टिस में रुचि होनी ही है इस प्रकार से। लेकिन उसके साथ और भी छंद इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ज्यादातर प्रयास रहे कि हमें जिस प्रकार के गुरु मिले उस प्रकार की कोशिश करती रहनी चाहिए। और जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक प्रयास चालू रखना चाहिए। मुझे कोलटकर जैसे, फणसळकर जैसे गुरु मिले या मराठी गुरुजी जैसे गुरु मिले, भागवत गुरुजी जैसे गुरु मिले, मैंने बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छे गुरु मैंने पाए हैं। तो अगर हम खुद कोशिश करते हैं तो अच्छे गुरु मिलते हैं, और गुरु भी ढूंढते रहते हैं इस प्रकार के छात्रों को, क्योंकि उनको भी ये ज्ञान आगे बढ़ाना है, आगे देना है। ये उनकी भी इच्छा रहती है। तो इस प्रकार के गुरुओं को ढूंढना ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और पूरे भारत भर में आप इसके बारे में कोशिश कर सकते हैं। ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तमुपसृत्य आरिराधेषु पुरुषवत् उपचरेत् अग्निवच्च देववच्च राजवच्च पितृवच्च भर्तृवच्च अप्रमत्तः। तमुपसृत्य तो उसके नजदीक जाके आरिराधेषु ऋषु
उपचरे मैंने कुछ गलत बताया, मैं पुआ पढ़ा उसको। तो आरिराधयेषु, जो आराधना करने की इच्छा, कामना करने वाला, इस प्रकार का है। आरिराधयेषु उपचरे गुरु की हाँ, माहिती नाही मला कोणाचं ते. ओके. उपचरे, उससे उपचार करे या उसकी सेवा करे। उपचरित का अर्थ यहाँ पे सेवा इस प्रकार का है। अग्निवच्च, तो अग्नि की जैसी हम सेवा करते हैं, तो उस प्रकार की सेवा होनी चाहिए। अब ये जो विविध उदाहरण दिए हैं इसके बारे में, उसका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। अग्निहोत्र नाम का एक व्रत है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आहुति अग्नि को देनी है, इस प्रकार से। तो इसमें एक बाइंडिंग है कि मुझे ये करना ही है। सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। तो नियमित रूप से कुछ बातें अगर करनी है तो इससे होगा। और अग्नि एक पवित्र माना जाता है, तो पवित्रता के साथ उसके साथ व्यवहार करना है। तो सायं प्रातर्मनुष्याणाम् अशनं शुचिर्भूतं नान्तरा भोजनं कुर्यात् अग्निहोत्र समो विधि। तो ये अग्निहोत्र जैसा विधि है, तो उसने पवित्र से करना चाहिए। तो ये अग्निवत, ये एक उदाहरण इसमें रहेगा। देववच्च, तो उसको देव समझकर उसकी पूजा अर्चा करनी है। देव शब्द से हम मानते हैं कि एक हमसे भी बहुत शक्तिमान, कुछ अलग समझने वाला वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कोई एंटिटी है। और वो हमारे लिए शरण्य इस प्रकार का है। जब कुछ भी मार्ग नहीं सूझता है तो हम देव के पास जाते हैं। देव आराधना इस प्रकार से करते हैं। तो उसमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है कि ये इस प्रकार से देव मेरा रक्षण करेगा, देव मुझे मार्ग दिखाएगा, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से गुरु के बारे में सोचना है कि देव जैसा वो है, परमेश्वर जैसा है, ऐसा सोच के आज्ञा गुरुणा भी अविचारणीय, ऐसा एक सुभाषित है कि गुरु की जो आज्ञा है वो उसके बारे में विचार नहीं करना, सोचना नहीं है। गुरु ने बताया है, कर देना, बस, बाकी कुछ नहीं। और ऐसे कई उदाहरण बताए जाते हैं। समर्थ रामदास के एक शिष्य, तो समर्थ रामदास के पिंडिका में सूजन आ गई और वो काफी लाल इस प्रकार का दिखने लगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ये एक्सेस हुआ है, तो इसको पी जाना है, फोड़ के। तो कोई तैयार नहीं हुआ शिष्य। फिर कल्याण नाम का उनका एक शिष्य था, उसने कहा ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं फोड़ता हूँ और पी जाता हूँ। तो सब समझ रहे थे कि पस होगा, लेकिन वो तो आम था। और फिर कल्याण को उसका स्वाद चखने के लिए मिला। दूसरे किसी केस में उसको बताया कि आप यहाँ से कूद पड़ो, पर्वत से कूद पड़ो, इस प्रकार से। वो कूद पड़ा। समर्थ रामदास ने खुद उसकी रक्षा की, उसको झेला। कल मैंने एक अजीब उदाहरण सुना। एक 2-2.5 बरस की बच्ची ऊपर से दूसरे माले से गिर पड़ी नीचे। और सामने एक व्यक्ति रहता था, वो देख रहा था, तो तुरंत दौड़ा। तो जैसे कि उसने एक जंप मारी है, इस प्रकार से वो हंसती खेलती थी। तो वो आश्चर्यचकित रहे कि ऊपर से इतने 2 माले से गिरने के बाद एक 2-2.5 बरस की बच्ची कैसी ठीक रह सकती है। तो उस बच्चे ने कहा, इस आदमी ने मुझे झेला।
और गिरने नहीं दिया। वो गुड़वनी महाराज थे इस प्रकार। तो ये एक अजीब बात इस प्रकार की हो सकती है। गुरु कृपा क्या हो सकती है इसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। कोलटकर सर ने मुझे जब बताया कि तुम्हें त्रिस्कंद कोश में काम करने के लिए तिलक महाराज विद्यापीठ में ज्वाइन करना है। मैं अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में था। मेरा परमानेंट जॉब था, मैं डेमोन्स्ट्रेटर ही था और डेमोन्स्ट्रेटर ही रहा अंत तक 9 बरस तक। लेकिन उस समय मैंने कर्जा उठाया था बैंक का और बाकी लोगों का, और एक परमानेंट जॉब होने के जरिए ये मेरे लिए सुविधा थी कि ठीक है, पैसा कम से कम जॉब से तो आ रहा है, प्रैक्टिस में कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे अलग इस प्रकार की बात रहेगी। लेकिन जब कोलटकर सर ने कहा कि ठीक है तुम्हें ये जॉब छोड़नी है, हम लीन मांगेंगे लेकिन मालूम नहीं लीन मंजूर होगा इस प्रकार से, तो राजीनामा इस्तीफा दे देना है और फिर वहां पे ज्वाइन होना है। और वो टेम्परेरी जॉब है, ये त्रिस्कंद कोश का जॉब है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। उनको कुछ अनुभव रहा होगा। उन्हें फिर एक बार मुझसे बात छेड़ी जब ये अंतिम निर्णय होने का क्षण आ गया कि मुझे अष्टांग छोड़ना है और वहां पे जाना है। तो मैंने कहा आपने एक बार कहा तो अब मुझे और कुछ सुनने की कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका शब्द मुझे मेरे लिए प्रमाण है, आप कहेंगे तो मैं अभी जॉब छोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार। मुझे ये भी पूरा विश्वास था कि अगर मुझे कुछ मुसीबत आती, आर्थिक मुसीबत आता, तो कलहटकर सर निश्चित मेरी सहायता करते, उसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। और जब उन्होंने मुझको उस कार्य के लिए चुना है, तो ये मेरे लिए गौरव का विषय है। ये बहुत ही अहम कार्य इस प्रकार का था और है। तो त्रिस्कंद कोश कार्य के लिए उनके मन में मैं था जो प्रमुख उपसंपादक इस प्रकार के होंगे इस प्रकार के स्थान पर। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो ये कॉलेज की नौकरी वगैरह का क्या सोचना है, तो नहीं सोचना है इस प्रकार से। तो उतनी श्रद्धा हमारी गुरु के ऊपर होनी चाहिए। अब उन्होंने बता दिया तो करना है इस प्रकार से, बाकी कुछ सोचना नहीं है। राजवच्च। तो राजा जैसा होता है वो, जब एक बार कुछ आज्ञा दे देता है तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। राजा कोपाविष्ट हो जाए तो फिर आपका वध भी कर सकता है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि वो शासक है हमारा, राजा का मतलब यहाँ पे शासक है। तो हमारी सभी जो गतिविधियां हैं वो उसके द्वारा नियंत्रित होगी। सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। तो वो सभी बातें करनी है, एक शासक की हैसियत से उसको स्वीकार करना इस प्रकार का। कहने का तात्पर्य तो ये है कि इन सभी मुद्दों को लेकर इस प्रकार से उसकी अर्चना पूजा अर्चा इस प्रकार की करनी है। पितृवच्छ, तो अपने पिता जैसे है वो। तो वो जैसे हमारे हित की कामना करते हैं और हमारा भला हो इसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। हमें शायद उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगे कि ये मुझे क्यों बताया, मुझे उससे कष्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, फिर भी आगे चलकर उससे फायदा होने वाला है, उससे सबक सीखने वाले हैं हम, या फिर वो हमारे हित में होने वाली है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पिता जैसे उसके साथ बर्ताव होना चाहिए। भर्तृवच्छ।
तो भर्ता का मतलब है जो पोषण करने वाला, इस प्रकार का है। तो ये हमारे लिए पोषक इस प्रकार का है। फंचरकर ने एक बात बताई थी कि वो तो घर छोड़ के बाहर निकले सीखने के लिए। मालूम नहीं किस प्रकार से उन्होंने तय कर लिया कि आयुर्वेद सीखना है, और घर की परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति जो है वो तो मधुकरी वृत्ति से शिक्षा पाना ये था। तो उस जमाने में मधुकरी वृत्ति का मतलब होता था कि हर दिन किसी के पास भोजन के लिए जाने का ये निश्चित होता। सोमवार इसलिए, मंगलवार इसके पास, बुधवार इसके पास, इस प्रकार से। और अन्नदान होता था उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर इसको अन्नदान देते थे। तो इसको माधुकरी माधुकरी वृत्ति इस प्रकार से कहते हैं, और कई लोगों ने इस प्रकार से अपनी शिक्षा पूरी की है माधुकरी वृत्ति से। तो गुरु को देने के लिए पैसे नहीं थे, गुरु परंपरा का माहौल चल रहा था उसमें, उसी से वैद्य बन जाते थे, फिर आगे उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता था। तो उन्होंने गुणे शास्त्री के यहाँ अध्ययन शुरू कर दिया। भर्तृत्वात बंधुत्वात असा पण अर्थ होऊ शकतो का? बंधू थोड़ा अवघड है, डिफिकल्ट है। भरता यानी कि पोषण करता, ये बात रहेगी इस प्रकार से। तो ये गुणे शास्त्री के पास अध्ययन करते रहे, और फिर गुणे के अनुसार उन्होंने जो बताया कि बम्बई में जाकर आपालिक का एक क्लिनिक संभालो, इस प्रकार से वो बम्बई आ गए। लेकिन बम्बई की हवा उनको सूट नहीं हुई, और वो गृहिणी रोगग्रस्त हो गए। तो फिर से वापस अहमदनगर चले आए गुरु के पास, और बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे दाखिल हो जाओ। उनको एडमिट किया। और फिर स्वर्ण परपटी और दूध ऐसा उसको उन पर रखा। 1 महीना 1.5 महीने में वो ठीक हो गए। और फिर उनको पुणे भेजा गया, आपाली के यहाँ के डिस्पेंसिंग यूनिट में। डीलर वहाँ पे था, और फिर वो वही सेवा देते रहे। करीबन 40 बरस उन्होंने वहाँ पे सेवा दी। फिर उसके साथ खुद की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी बाद में। तो उनका कहना था कि वो जब गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए वगैरह जाते थे, तो सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता था, और एक शिखा परीक्षा होती थी कि जो शिखा रहती है वो पीछे कोई भित्ति पर कील होता था, खिला होता था, उसको बांधी जाती थी। और फिर अगर नींद आती है तो आदमी आगे झुक जाता है। तो वो आपको जागृत करती है, नहीं तुम्हें जगते रहना है। वो शिखा खींची जाती है तो पेन होता है। और फिर उस समय जमाने में बत्ती तो नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो ये बताते रहे कि हमारे लिए वो मूंगफली का तेल इसमें डालते थे, दिए में डालते थे। केरोसिन उपलब्ध था उस समय में, लेकिन केरोसिन से आंखों में जलन होती है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा सोचकर मूंगफली का तेल या तिल तेल ऐसा कुछ होगा, उसका प्रयोग वो करते थे गुणे शास्त्री। तो वो बड़े गौरव से कह रहे थे कि देखो उनके उनके मन में हमारे प्रति कितना ये प्रेम था, कि छात्रों को तकलीफ न हो, इसलिए इस प्रकार से मूंगफली का तेल का प्रयोग उस समय में वो करते थे। और जब उनका एडमिट किया, दूध पे रखा, वो सभी खर्चा गुणेश शास्त्री ने उठाया, इनको कुछ भी खर्चा होने नहीं दिया। तो ये भर्तृवत ये भर्ता इस प्रकार के है, तो हमारा पोषण करता है ऐसा मानकर, पोषण करता है ऐसा मानकर उनकी पूजा अर्चा करनी है, उनके बारे में आदर मन में होना, इस प्रकार का है।
तो ये अलग-अलग है, अग्निवच्छ, देववच्छ, राजवच्छ, पितृवच्छ, भर्तृवच्छ, अप्रमत्तः। और उसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जो भी करना है वो निश्चित रूप से करना है। मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊं, मैं वेणुमाधव शास्त्री के पास मुझे भेजा गया था, मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय में। और कानिटकर शास्त्री ये भी साथ में थे। तो मैं रहता था मुलुंड में मेरे मामा के घर। और फिर वहां से सुबह निकल कर 11 बजे तक मैं वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास पहुंचता था, शिवाजी पार्क में। फिर वहाँ 11 से 5 बजे तक अध्ययन, चर्चाएं वगैरह सब चलती थी। 5 बजे वहां से निकलकर गिरगांव जाता था, ठाकुर द्वार। और वहाँ 8 बजे तक प्रैक्टिस करके 8 बजे निकल जाता। तो एक बस रहती थी डबल डेकर, उससे अभी का जो सीएसटी है उस समय में वेटी था। तो 8:35 की एक कसारा लोकल और 8:45 की कर्जत लोकल, ये दोनों मुलुंड हॉल्ट वाली खास लोकल थी। तो वहां पहुंचते रात 10 बजे पहुंच जाता घर। अंतिम 2 दिन में ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी और लड़की दोनों पुणे में जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, और वो घर में अकेले थे। उनकी उम्र उस समय में 80-82 इस प्रकार की होगी। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ रहने के लिए आ सकते हो क्या? मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। अष्टांग संग्रह में ऐसा लिखा है कि गुरु के सोने के बाद सोना और गुरु के पूर्व उठना। अब इनको तो नींद नहीं आती थी, उनकी काफी उम्र बड़ी थी। तो ये 11-12 बजे सोते थे और सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते थे। तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि उनके बाद में सोना और उनके पहले उठ जाना, जग जाना इस प्रकार से। तो फिर भी मैं 4-4:15 बजे उठ जाता। फिर थोड़ा अध्ययन करके ये चौपाटी जो है वहां पे, वहां घूमने के लिए हम दोनों निकल पड़ते, तो 5-5:30 बजे। फिर वो एक विशिष्ट प्रकार के शुक्ति जो लाल रंग की होती है वो इकट्ठा करते घूमते घूमते। तो 1-2 दिन मिल जाती, ज्यादा नहीं मिलती वो। 1-1.5 घंटा घूम के आने का। और फिर नहा लेना, दूध लेना, और 8 बजे प्रैक्टिस में बैठ जाना। उस जमाने में उनकी कंसल्टिंग फीस 100 रुपए थी, और दिन के 10 रुपए से ज्यादा थे पैसे। ये बहुत ही महंगा है। तो दिन में एक आध मरीज रहेगा, बाकी हम पढ़ते रहते थे। फिर 11 बजे खाना खाना, और फिर वो थोड़ा देर देर के लिए विश्राम करते थे, मुझे बताते कि ये करके रखो वगैरह इस प्रकार। और फिर 3 बजे उनके पास से प्रभु पाध्ये गुर्जर वगैरह बाकी वैद्य आते थे, नितिन सामंत, पाध्ये गुर्जर वगैरह। तो 3 से 5 तक उनके साथ चर्चा, कुछ वाचन इस प्रकार का रहता। 5 से 8 तक फिर से क्लिनिक। और 8 बजे खाना, और फिर जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ते रहना। तो वैसे भी 11-11:30 बज जाते। तो ये 2 ही दिन मुझे रहना था वहां पे।
लेकिन मैं और ज़्यादा रहता तो मैं बीमार हो जाता। ये इस प्रकार से करना काफ़ी मुश्किल ऐसा है। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार से शिक्षा पाई है, वो बड़े भाग्यवान हैं। मुझे ऐसा ही मौका फणसलकर के साथ रहने का मिला था। 2 ही दिन इसी प्रकार से। लेकिन सुबह 4 सवा 4 बजे उन्होंने जो पढ़ाया शतावरी और ख्याल में 12वीं, ये 2 द्रव्य उन्होंने सिखाए थे उस समय में। तो ये अलग अलग ही बात है। इस प्रकार की गुरु की कृपा होना ये अलग ही इस प्रकार की बात है। फिर मुझे बाद में लगा कि मैंने एक अच्छा खासा मौका गवाया। फणसलकर के पास तो मैं रह सकता था क्योंकि जुएकर उसके पास करीबन 9-10 बरस रहा और मुझे मौका आ गया था क्योंकि वो अकेले रहते थे। उनका लड़का नजदीक ही रहता था, लड़का पोते वगैरह सभी जो है वो, लेकिन वो अकेले थे। खाना वगैरह उसका घर पे जाके खाते थे। लेकिन रात में अगर इस प्रकार से वहीं पे रहते हैं, सुबह जल्दी उठ के कुछ सीखते हैं उनसे, तो ब्राह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है अध्ययन के लिए। तो ये मौका अगर मिले तो ये मौका नहीं गंवाना है और उसी समय में अध्ययन करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो एक गुरु महिमा बहुत ही ज्यादा है और जितना हम उसमें समर्पित हो जाएंगे उतने ही गुरु भी हमारे लिए बहुत सारा ज्ञान देते रहेंगे, ऐसा है। ततः तत्प्रसादात् कृत्स्नं शास्त्रम् अधिगम्य शास्त्रस्य दृढतायाम् अभिधानस्य सौष्ठवे अर्थस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक्। ततः तत्प्रसादात् कृत्स्नं शास्त्रम् अधिगम्य, तो उनके प्रसाद से सभी शास्त्र को जानकर, तो गुरु अगर प्रसन्न हो जाता है आगे एक तद्विद्य संभाषा के बारे में आप बताते हैं कि गुरु आह संहर्षात वगैरह इस प्रकार से गुह्यम इस प्रकार से अति गुह्य अति गूढ़ इस प्रकार का जो ज्ञान उस समय में मिलता है वो किसी दूसरे तरीके से नहीं मिलता। शुश्रूषवे शिष्याय, जिसकी सुनने की इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा इस प्रकार की है, उसी को गुरु ज्ञान देंगे, सभी को ज्ञान नहीं देंगे इस प्रकार से। तो उसके प्रसाद से गुरु अगर प्रसन्न हो जाता है तो ये आपको शास्त्र का ज्ञान अच्छा होगा। शास्त्र अधिगम्य शास्त्र से दृढ़तायाम, तो ये एक बात समझ लिया, ये तो बात अलग हो गई, लेकिन उसमें दृढ़ता निर्माण होने के लिए अभिधान से सौष्ठवे, जो भी हमें बोलना है उसमें सौष्ठव आना चाहिए, उसमें कभी गलती न हो और आप जो बोलते जाएंगे वो शास्त्र के अनुसार ही इस प्रकार का होगा। कहीं शास्त्र के विपरीत आप कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक अहम मुद्दा है। आपका शास्त्र का अध्ययन जितना गहरा हो, जितना अनुभव आपका विशाल इस प्रकार का हो, उतना आप जो बोलेंगे वो सौष्ठव उसमें रहेगा और कहीं गलती वगैरह इस प्रकार की नहीं होगी। तो उसके लिए अर्थ से विज्ञाने, अर्थ जानने के लिए वचन शक्तौच, और वचन शक्ति प्राप्त होने के लिए, बोलने की शक्ति प्राप्त होने के लिए भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक, बार बार आपको प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार हो गया तो क्या डिग्री हासिल हुई, एमडी हो गए, पीएचडी हो गए, बस अभी क्या सीखना है, ये तो बात कभी नहीं होनी है। पूरे जन्म भर हम विद्यार्थी रहेंगे, सीखने की कोशिश करते रहेंगे। कोई गुरु नहीं रहे तो विद्या ही हमारी गुरु है, या जो ग्रंथ है वही हमारे गुरु है। लेकिन आखिरी सांस तक हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। फणसलकर और उनके एक बेंद्रे नाम के
डर्मेटोलॉजिस्ट थे, एलोपैथी के थे। दोनों अच्छे मित्र थे। वो 40 बरस रोज दोपहर में चरक पड़ते थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 40 बरस इस प्रकार से चरक पड़ते रहना, ये क्या बात है। और फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि इतने सारे पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं। ये दोनों 80 बरस के थे। और फिर उन्होंने सोचा कि न्याय शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब उन्होंने ऐसे ही गुरु ढूंढ निकाला, कुरुंदकर शास्त्री करके, वो भी 80 के ऊपर थे। तो ये दोनों उनके पास न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्य यार, मैंने उनके ऊपर जो काव्य लिखा है उसमें अशीति वयसोप्यस्य न शांता ज्ञानलासा ज्ञाने न्यायशास्त्रं तदा अध्येतुं प्रारभे स विषग्वरः चत्वारिंशत् व्यतीतानि चिकित्सां कुर्वतः खलु संवत्सराणि दीर्घाणि येषु प्रश्नाः दुस्तराः ये तथैव हि तिष्ठेरन्ति न्यायशास्त्रस्य ते खलु गच्छत्यध्ययनेनैव पारम, इस प्रकार से। कि 40 बरस में जो प्रश्न हमारे मन में उपस्थित रहे हैं उनका समाधान नहीं मिला है, वो न्यायशास्त्र के अध्ययन से होगा, दूर होंगे, इस प्रकार से उनका समाधान मिलेगा, ऐसा सोचकर 80 बरस के बाद ये दोनों ऐसे ही कुरुंदकर शास्त्री महाभाग के पास न्यायशास्त्र पढ़ने के लिए उन्होंने जाना आरंभ कर दिया। कोलटकर सर का भी अजीब उदाहरण है। कोलटकर सर सुबह शाम दोनों समय प्रैक्टिस करते थे। और जब उन्हें लगा कि फणसलकर का अभी ज्यादा दिन सहवास नहीं मिलेगा और उनसे प्रैक्टिस नहीं सीख पाएंगे, तो उन्होंने सुबह का दवाखाना बंद कर दिया और फिर उनके पास जाना आरंभ कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है कि आपकी प्रैक्टिस चल रही है और आप प्रैक्टिस बंद करके किसी के पास सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति रहने वाली नहीं है, काफी उम्र ज्यादा हो चुकी है। और वैसे कोलटकर सर ने बहुत सारे गुरु किए और बहुत सारे बहुत विख्यात थे। वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बागेड़कर शास्त्री, वेणुमाधव के शिष्य करमरकर शास्त्री और महेशकर सर बड़ौदा में। तो काफी लोगों से सर ने शिक्षा पाने की कोशिश की, फिर भी उनका कहना था कि फणसलकर जी के जो विचार है वो अलग ही है। वैसे फणसलकर एक प्रैक्टिशनर के हैसियत से पैसों के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा मशहूर नहीं थे, बहुत कम पैसे लेते थे। और जो आदमी पैसे ज्यादा लेता है वो ज्यादा मशहूर हो जाता है। फिर भी कोलटकर सर का कहना था कि उनके विचार जो है, उनका जो सर्वांगीण दृष्टिकोण है वो अलग है और उसी को लेकर चलना है। तो उनके पास वो सुबह प्रैक्टिस बंद करके उनके पास चले गए पढ़ने के लिए, इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा होता है कि कब मुझे क्या करना है। और ऐसे गुरु अगर मिले तो फिर बस बाकी कुछ सोचना नहीं है, ये रहेगा। फलटन में उपलेकर करके एक डॉक्टर थे, एलोपैथी के डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे। उनको दृष्टांत हो गया, उनको एक गुरु आकर मिले और वो सभी प्रैक्टिस विक्टिस सब छोड़ के उनके साथ चले गए। उपलेकर। फिर बड़ी तपस्या रही, बड़ी परीक्षा उनकी हुई उपलेकर की। बाद में वो वापस आए तो उन्होंने आश्रम चलाया पलटन में, अभी भी वो आश्रम है, मठ है उनका। और फणसलकर और बेंद्रे दोनों उनके पास जाने लगे पलटन में अध्यात्म के हिसाब से। कुछ अजीब इस प्रकार के मरीजों को उन्होंने उपड़ेकर ने ट्रीट किया था। एक सरोज, अभी याद नहीं, नाम ना याद रहा। एक बहुत डिफिकल्ट केस थी। वो कुछ भी सहन नहीं करती थी, तो जो एक कमरे में प्रकाश होता है वो भी नहीं होता था। पूरी जो खिड़कियां हैं वो बंद कर देते थे, कहीं भी
थोड़ी भी हवा आती थी तो भी उसको तकलीफ होती थी और अस्थिपंजर हो गई थी, बिल्कुल अस्थि और चमड़ी इतना ही था। खाना भी बिल्कुल नहीं था, नहीं के बराबर था इस प्रकार के। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने, वैद्यों ने उसको देखा था। कुछ का किसी का भी कुछ भी प्रयोग उपयोग नहीं हुआ था। फिर ये उपड़ेकर महाराज उनके सपने में आए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम अच्छे हो जाओगे। सरोज गांधी। और तब से वो सुधरने लगी और ठीक हो गई। फणसलकर ने भी केस देखी थी। तो बड़े आश्चर्यचकित रहे कि ऐसी ये केस ठीक कैसे हुई। मैं जब जा रहा था उनके पास तो सरोज गांधी कभी कभी आती थी, उस समय मैं 60 बरस की थी। और कुछ बीमारियां होती थी, वो फणसलकर के पास ट्रीटमेंट के लिए आती थी। तो मुझे विश्वास भी नहीं होता था कि ये इस प्रकार की औरत जो 25वें बरस में इसको इस प्रकार की बीमारी हुई थी और वो बचने के कोई चांसेस नहीं थे। दूसरा एक अजीब उदाहरण उन्होंने देखा कि एक विचर्चिका का पेशेंट था, बेंद्रे के पास भी आया था और फणसलकर के पास भी आया था। वो ठीक नहीं हो रहा था। तो ये उपड़ेकर महाराज के यहाँ पे गए थे, वो मरीज वहां पे दिखाई दिया। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बीमारी है, ये ठीक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा तुम्हारे खेत में एक छोटा मंदिर था। बोले हाँ। तुमने उसको उखाड़ दिया है। बोले हाँ, क्योंकि मुझे वो पूरा खेत करना था। तो मूर्खो, उसको फिर से स्थापित करो तो ये चला जाएगा। जैसे वो उसने स्थापित किया, वो बीमारी चली गई। अब ये ज्ञान कहाँ से आएगा? उपड़ेकर खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे, फिर भी मैंने तो अब ये वैद्यकीय वगैरह सब तो छोड़ दी थी, ये अध्यात्म ही अध्यात्म में ही थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आएगी, हमारे समझ में नहीं आएगी। एक आध्यात्मिक पुरुष ही उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में बता सकता है इस प्रकार से। तो अभिधानस्य सौष्ठवे अर्थस्य विज्ञाने वचन शक्तुश्च भूया भूया प्रयतेते सम्यक। मैंने एक हर्डीकर सर की केस बताई थी। एक छोटी लड़की थी, 13-14 बरस की ऐसा कुछ, और उसके एक अंगुली में सूजन आ जाती अचानक। और फिर बहुत दर्द होता था और फिर उसको काटना पड़ता था। और काटने के बाद जो शीशा होता है पेंसिल में, वो बाहर निकलता था और फिर वो ठीक हो जाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला चलता रहा। किसी को भी ये केस समझ में नहीं आई क्या है इस प्रकार से। तो उनके पिता ने एक खत लिखा कि ऐसा ऐसा है, मेरे लड़की को तकलीफ है, अब कुछ करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास लाओ, मैं करूंगा उपाय। फिर उन्होंने कुछ उपाय किए और वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा कि क्या था? तो बोले करनी थी, ब्लैक मैजिक था और मंत्र चिकित्सा उन्होंने दे दी उसके लिए। और वो ठीक हो गई। एक डॉक्टर ने आशंका व्यक्त की ये ठगा हमें फंसा रही है, वो खुद ही डाल रही है इस प्रकार से। तो उस अंगुली को प्लास्टर कर दिया। और अब तो वो कुछ उसमें डालेगी नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद वो चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो प्लास्टर निकाला तो पता चला कि फिर से निर्माण हुआ था। तो अभी ये बात पक्की हो गई कि वो खुद फंसा नहीं रही थी इस प्रकार से। हर्डीकर का कहना था कि ये करनी है, ब्लैक मैजिक है और इसके लिए मंत्र चिकित्सा चाहिए। अब ये बातें हमारे ध्यान में कभी नहीं आएगी। हम अगर केवल युक्ति व्यापार से चिकित्सा अगर करने की कोशिश करते रहते हैं तो इस प्रकार के मरीज भी हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये इस प्रकार से पीड़ित है और फिर उस पे उस प्रकार की चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि जितने अच्छे गुरु आपको मिलेंगे और जितने अच्छी तरीके से तुम उनकी सेवा करोगे, ये जो अग्निवच्छ, देववच्छ, राजवच्छ, पितृवच्छ, भर्तृवच्छ, अप्रमत्तः इस प्रकार से, तो उतना तुम्हें फायदा होता रहेगा, उतना तुम्हारा शास्त्र का अध्ययन गहरा इस प्रकार का होता रहेगा।
तत्र उपायान् अनुव्याख्यास्यामः अध्ययनम् अध्यापनं तद्विद्य संभाषा च इति उपायाः। तो उसका उपाय क्या है? तो अध्ययन, अध्यापन और तद्विद्य संभाषा, इस सूत्र को मैंने उठा लिया। और फिर गुरुकुल में ये तीनों हो, इसके बारे में मैंने सोचा कि अध्ययन छात्रों का तो होना ही है, लेकिन अध्यापकों का भी होता है अध्ययन इसमें। अध्यापन अध्यापकों को करना है, गुरुओं को करना है। और शाम में एक तद्विद्य संभाषा, 3 वैद्य वहां पे रहते हैं, तो उनकी आपस में गोष्ठी हो सकती है, एक ओपन पब्लिक इस प्रकार का सेशन होता है। तो सवाल पूछे जाते हैं, ये जवाब देते हैं अपने मति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार। तो ये तद्वितीय संभाषा इस प्रकार की होती है। तो ये उपाय है इस प्रकार से करने के लिए। तो शायद उस जमाने में बहुत सारे छात्र साथ में रहते थे और गुरु पढ़ाते थे इस प्रकार से। तो अध्ययन छात्रों का, अध्यापन गुरु का, ये तो होता ही था। लेकिन जहां-जहां मौका मिले वहां-वहां जूनियर्स को इस प्रकार से पढ़ाना, हम पढ़ते हुए लोगों को संबोधित करना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और कोल्हटकर सर ये बातें जरूर देखते थे। मैंने कोल्हटकर सर से टीका पढ़ना सीखा। दूसरे अध्याय वाग्भट सूत्रस्थान दूसरे अध्याय से हमने शुरुआत की। और पहले अध्याय में जनरली ज्यादा तकलीफें होती है क्योंकि पांडित्य रहता है बहुत उसमें। तो कहते थे दूसरे अध्याय से शुरू करो, नहीं तो 11वें से अध्याय से शुरू करो टीका पढ़ना। और फिर जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मैं मेरे सहाध्यायी या मेरे जूनियर्स है उनको देने की कोशिश करता था। तो कोल्हटकर सर को ये बात मालूम हो गई कि मैं इस प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ। तो बड़े संतुष्ट रहे कि ये करते रहना चाहिए, इस प्रकार से लोगों को पढ़ाते रहना चाहिए। उनको पढ़ाते हैं तो हम खुद अच्छे सीख जाते हैं। जब कोई बात किसी को बतानी है तो हमें पहली वो बात आनी चाहिए, तभी हम दूसरों को सिखा सकेंगे। मुझे ही खुद आती नहीं है तो मैं कैसे सिखा सकूंगा? तो इसलिए हमें सिखाते रहना चाहिए। जैसे कॉलेज शाला में शिक्षक दिन होता है 5 सितंबर, राधा कृष्ण का जन्मदिन, और फिर शाला सीनियर्स चलाते हैं इस प्रकार से। तो एक अच्छी संकल्पना इस प्रकार की है। तो जो सीनियर्स है वो जूनियर्स को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करते रहे और ये सिलसिला श्रृंखला चलती रहे। एक क्लिनिक में ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि जो सीनियर्स है, क्लिनिक में काफी बरस आ चुके हैं, वो जो जूनियर्स है उनको केस के बारे में समझाए, ये उसका टेक्सचुअल रेफरेंस वगैरह कुछ बताए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये जब सीनियर जूनियर सीनियर हो जाएंगे तो वो उनके जूनियर्स को इस प्रकार से बताते रहेंगे। गुरु को समय होगा नहीं होगा ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और अंतिमता एक स्टेज ऐसी आते हैं, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। मौन ही गुरु का व्याख्यान है और फिर भी शिष्यों को कोई संदेह नहीं रहा। ये बहुत ही कठिन इस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति को पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन ये बात हो सकती है। ऐसा है कि कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अंग्रेजी में एक कहावत है, ए फ्रेंड इज समवन हु विथ whom वी कैन बी साइलेंट विथ। वही मित्र है कि जिसके साथ साइलेंट रह के, शांति से बैठे रह के भी हमारी मैत्री रहेगी। इस प्रकार बोलने की वगैरह कुछ आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार। तो ये तो अग्रिम अवस्था इस प्रकार की होगी। तब तक गुरु का व्याख्यान होता रहेगा सूत्र के आधार पर इस प्रकार से। और पहले जो है वो कंठस्थीकरण है। शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करते रहे, उतनी देर तक करते रहे कि वो कंठस्थ हो जाए।
ये केरल में प्रचलन में है कि हर रोज 4 अध्याय अष्टांग हृदय के केवल कहने हैं, इस प्रकार से बोलने हैं। तो 120 अध्याय है तो 30 दिन में, 1 महीने में एक आवर्तन पूरा हो जाता है। बरस में 12 आवर्तन होते हैं और ये करते रहते हैं इसी प्रकार से, तो पूरा अष्टांग हृदय कंठस्थ हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ अष्टांग हृदय कंठस्थ होता है ऐसा नहीं है, जो यहाँ का एक रेफरेंस, वहां का एक रेफरेंस वगैरह जो संबंध है वो सामने आ जाता है, जो बार बार पढ़ने से ही सूत्र स्थान में ये बताया, निदान में ये बताया, चिकित्सा स्थान में ये बताया है वगैरह, उसकी इस प्रकार की लिंक है। ये लिंक तभी ध्यान में आएगी जब हम बार बार पढ़ेंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाली इस प्रकार से। तो हम एक बार भी पढ़ते भी नहीं है, वो बात छोड़ कि पढ़ना भी नहीं आता है संस्कृत पढ़ना, तो बार बार पढ़ने की बात छोड़ दो, कंठस्थीकरण की बात तो और ही अलग इस प्रकार की हो जाएगी। तो हम अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं ये जो उपाय बताया गया है, अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषाच्च, बार बार उसको कहना है, ये नहीं कर रहे तो आयुर्वेद कैसे समझेंगे हम। कोल्हटकर सर ने इसी बात को समझा और छात्रों को निर्माण करना है, ये बात पक्की कर ली। अपने आप बीएमए से आएंगे और बीएमए हो जाएंगे तो आयुर्वेद के छात्र नहीं बनेंगे उसके लिए अलग प्रयास करने हैं, ये उन्होंने सोच लिया और यही सिलसिला आज भी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम अगर अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं तो आयुर्वेद का ज्ञान कैसे होगा। ना ही हमारे पास उत्तम अध्यापक है जो इस सभी के बारे में बता सकेंगे, और ना ही ये तद्विद्य संभाषा है। मणिमाधव शास्त्री कहते हैं, कहाँ है तद्विद्य, मैं किससे बात करूं किनका इतना गहरा अध्ययन है कि मैं उससे बात कर सकूं। तो कोल्हटकर सर पर तो बहुत खुश थे कोल्हटकर सर जब भी जाते थे तो उनकी बड़ी अच्छी संगोष्ठी रहती है, और कोल्हटकर सर का ये सभी वैद्यों के साथ अनुभव रहा, चाहे महेशकर हो, चाहे वेणुमाधव शास्त्री जोशी हो, चाहे बागेवाड़ीकर हो मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, उनको शरीर पर सफेद धब्बे और पूरी पीठ पर पूरी सफेद हो रही है। फितरत नहीं था, फिर कुष्ठ का ही कोई रूप था, दवाई और परहेज के लिए तैयार नहीं हुई। फिर एक दिन टीवी टीवी पर एक कथाकार शिव महापुराण से एक उपाय बता रहे थे कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए और उसको हाथ में लेकर थोड़ा पानी है थोड़ा पीना है। उसने ये किया, 8 दिन में उसके दाग कम हुए और अभी 1 डेढ़ माह हो गया तो पूरी तरीके ठीक हो गया है। मैंने स्वयं देखा है, कोई दवाई या परहेज नहीं किया। तो ये आधि दैविक है और हमें अगर पता नहीं चलता कि इसमें आधि दैविक चिकित्सा की, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की जरूरत है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि ये दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की केस है, ये समझना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। कोलटकर सर ने एक व्यास जी का उदाहरण बताया था कि कोई एक मरीज उनके अंडर एडमिट था और उसको रक्त की उल्टियां होने लगी तो वो हाउसमैन दौड़ता आया, महेंद्र शास्त्री बद्दल काय, महेंद्र शास्त्री काय सांगाल सर? महेंद्र शास्त्री कौन? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि बहुत सारी रक्त की उल्टियां हो रही है और ये अंजलि अंजलि इतना अंजलि इतना खून निकल रहा है। तो उसने कहा कि उसको डिस्चार्ज दे दो और एक नंबर उन्होंने लिख के दे दिया, उसको कोई इसको इस आदमी को कांटेक्ट करे तो फिर दूसरे दिन देखा वो आदमी बिल्कुल ठीक था और चाय पी रहा था हाउसमेट चकित रहा कि आपने किसका नंबर दिया, तो मैंने मांत्रिक का नंबर दिया। तो बोले कि लेकिन ये इतनी उल्टी हो रही थी तो फिर खून शरीर में खून कितना है, तो 5 लीटर।
तो अंजलि अंजलि खून निकल रहा है और फिर भी मरीज जिंदा है तो इसका मतलब है कि ये करनी है, ये आम बीमारी इस प्रकार की नहीं है। इसलिए मैंने उसको मानसिक का नंबर दिया, मानसिक ने उसको ट्रीट किया, बस मुझे कुछ करना नहीं था इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई होना ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये मेंदड़े के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने कभी मेंदड़े के बारे में बात नहीं की है। शायद ये पुणे में एक महेंद्र शास्त्री करके थे पुराने जमाने में वैद्य, और औषधि बाढ़ में उनकी इस प्रकार की नुस्खे जो है उन वो पब्लिश हुई है इस प्रकार से। हिंदुस्तान सा वैद्यराज या औषधि बाढ़ इसी नाम से एक किताब पब्लिश हुई थी, और इसमें 3 वैद्यों के अनुभव लिखे गए थे खास करके। तो उसमें एक औषधि बाढ़ पुस्तकात उल्लेख है पुणे, वही वही मैं बता रहा हूँ। तो मैंने किताब खरीदी थी उस समय में अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन ऐसा है कि ये नुस्खे इस प्रकार के हैं, तोड़गा जिसको कहते हैं, और उसका एक अलग रोल है। हमें शास्त्र से मतलब ज्यादा है, तो शास्त्र भली भांति समझ पाना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषा च इति उपाय, हाँ ये उपाय है, उन सभी को हमें भली भांति निभाना है, करना है, तो ही हम सीख पाएंगे। कुछ दिन पहले एक प्रोस्टेट कैंसर का मरीज आया था, कमर और पैर में बहुत दर्द था, चलने नहीं था, चलने नहीं बनता था, दिन दवाई बस्ती और आदि से लाभ नहीं हुआ। फिर एक बार जगह दुर्गा मंदिर पर सभी कैंसर के लिए दिन में 3 बार दवाई पिलाई जाती है, वो पीने के बाद वो चलकर वापस आया। ये कहाँ पे है मंदिर, दुर्गा मंदिर और अभी बढ़िया चलते फिरते हैं और कोई तकलीफ नहीं, कोई दवाई नहीं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे दुर्गा मंदिर में जाकर कैंसर की दवा दी जाती है, जिला सागर। ओके, तो जीएसवीसी में डालो उसको, जो एड्रेस है वो। तो जिन कुछ मरीजों को उपाय सुझाने हैं, उसमें ये भी एक बात हो सकती है कि ये उससे फायदा इस प्रकार का हो जाए। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। प्रोस्टेट चेक किया क्या बाद में कैंसर गया है कि है? अभी नहीं, पर तकलीफ नहीं, और सभी मरीजों के अच्छे अनुभव है। तो ठीक है ये शेयर करो, उसके लिए कुछ खर्चा आता है कि ये भी बताओ, ज्यादा अच्छा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा स्वाहा पुनरपि मिलेत्।